वाहे गुरु वाहे गुरु श्लोक। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। अर्थात इस सारे संसार को बनाने वाला केवल एक प्रभु है और कोई दूसरा नहीं। नानक तिस बलिहारणै जल थल महियल सोई। सतगुरु जी फरमाते हैं, मैं उस प्रभु से कुर्बान जाता हूँ जो जल में, थल में, आकाश में सब जगह मौजूद है। अष्टपदी। करण करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई होग। प्रभु सब कुछ करने के योग्य है। संसार में वही होता है जो उसको अच्छा लगता है। खिन थाप उत्थापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। प्रभु पलक झपकने जितने समय में जगत को पैदा करके नाश भी कर सकता है। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हुक्मे तार अधर रहावे, हुक्मे उपजै हुक्म समावे। अर्थात सृष्टि को अपने हुक्म में पैदा करके बिना किसी आश्रय टिकाए रखता है। सारा जगत उसी के हुक्म में पैदा होता है और उसी के हुक्म में नाश होता है। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। अर्थात लोगों में ऊंच नीच का व्यवहार भी प्रभु के हुक्म में है। अनेकों किस्मों की क्रियाएं भी उसके हुक्म में हो रही हैं। कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रेहा समाई। अपनी कलाकारी कर करके वो प्रभु खुद देख रहा है। गुरु जी फरमाते हैं, ऐसा प्रभु सभी जीवों में व्यापक है। प्रभ पावे मानुखगत पावे, प्रभ पावे ता पाथर त्रावे। अर्थात अगर प्रभु को अच्छा लगे तो वह मनुष्यों को ऊंची आत्मिक अवस्था प्रदान करता है। अगर उसको अच्छा लगे तो वह कठोर हृदय वालों को भी पिघला देता है। प्रभ पावे बिन सास्ते रखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे। अर्थात अगर प्रभु को अच्छा लगे तो वह मनुष्य को बिना सांस के भी जिंदा रखे। उसकी कृपा से ही मनुष्य हरि प्रभु के गुण गाता है। प्रभ पावे ता पतित उद्धारै, आप करे आपन विचारै। उसकी कृपा हो तो वो बुरे आचरण वाले मनुष्य को भी विकारों से बचा लेता है। वह प्रभु जो कुछ करता है केवल खुद की मर्जी से करता है। दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर्जामी। प्रभु खुद ही लोक परलोक का स्वामी है। वह सभी के दिलों की जानने वाला है। खुद ही संसार के खेल खेलता है और देख देख कर खुश होता है। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर ना आवे। जो उसे अच्छा लगता है वही काम करता है। सतगुरु नानक देव जी फरमाते हैं, उस जैसा कोई और नहीं दिखता। कहो मानुखते क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। सतगुरु जी फरमाते हैं, अब बताओ मनुष्य से अपने आप कौन सा काम हो सकता है। उस प्रभु को जो ठीक लगता है वही काम वे जीवों से करवाता है। इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस पावे सोई करे। अर्थात अगर प्रभु की इच्छा हो तो वह मनुष्य की हर वस्तु पर अपना कब्जा कर ले। वह प्रभु अपनी मर्जी का मालिक है। जो प्रभु को सही लगता है वह वही काम करता है। अनजानत बिख्या में रचै, जे जानत आपन आप बचै। अर्थात अनजानेपन या मूर्खता के कारण मनुष्य माया में फंस जाता है। यदि मनुष्य समझदार हो तो अपने आप को इस माया से बचा ले। पर मैं पूला दह दिस्तावै, निमक माहे चार कुंठ फिर आवे। अर्थात पर इसका मन माया की खातिर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। पल भर में ही इसका मन चारों कोनों में दौड़ भागाता है। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले। अपनी मेहर करके प्रभु जिसको अपनी भक्ति की दात देता है, गुरु जी फरमाते हैं, ऐसे मनुष्य फिर प्रभु नाम में टिके रहते हैं। खिन में नीच कीट को राज,
पार ब्रह्म गरीब निवाज। पल भर में प्रभु चाहे तो कीड़े जैसे छोटे जीव यानी मनुष्य को राजपाट दे देता है। ऐसा प्रभु गरीबों पर मेहर करने वाला है। जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगट आवे। जिस मनुष्य में एक भी गुण दिखाई नहीं देता, ऐसे मनुष्य को अगर वह चाहे तो 10 दिशाओं में पल भर में प्रकट कर सकता है। सभी उसको जानने लगते हैं। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा न गने जगदीश। जिस जीव पर प्रभु अपनी मेहर करता है, कृपा करता है, उसके लेखों का हिसाब नहीं करता, यानी उसके बुरे कर्मों का लेखा भी मिटा देता है। जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास। यह जीवन और यह शरीर उस प्रभु की दी हुई अमानत है, जो कि सभी जीवों के शरीरों में प्रभु का ही जलवा दिखाई देता है। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। जगत रचना उस प्रभु ने खुद रची है। गुरुजी फरमाते हैं, ऐसा प्रभु अपनी बनाई रचना देख देख कर खुश हो रहा है। इसका बल ना ही इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। इस जीव की ताकत इसके अपने हाथ में नहीं है। सभी जीवों का प्रभु खुद ही सब कुछ करने कराने में समर्थ है। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो। बेचारा जीव प्रभु की आज्ञा में चलने वाला है, क्योंकि होता वही है जो प्रभु को अच्छा लगता है। कबहू ऊंच नीच मह बसै, कबहू सोग हरख रंग हंसै। प्रभु खुद कभी ऊंचों में कभी नीचों में प्रकट हो रहा है। कभी चिंता में डूबा है, कभी खुशी में झूम रहा है। कबहू निंद चिंद ब्योहार, कबहू ऊब आकाश प्याल। अर्थात कभी दूसरों की निंदा विचारने का व्यवहार करता है, कभी खुशी के कारण आकाश में ऊंचा चढ़ता है, कभी चिंताओं में घिरकर पाताल में गिरा पड़ा है। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावण हार। कभी खुद ही ईश्वर की विचार को जानने वाला है। सतगुरु जी फरमाते हैं, वह प्रभु जीवों को अपने से मेल मिलाने वाला खुद ही है। कबहू निरत करे बहु भात, कबहू सोए रहे दिन रात। कभी वह प्रभु जीवों में व्यापक होकर नृत्य कर रहा है, कभी दिन रात सोया रहता है। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सरब की होत रवाल। कभी वह प्रभु क्रोध में आकर बहुत डरावना लगता है और कभी जीवों के चरणों की धूल बन जाता है। कबहू होए बहे बड़ राजा, कबहू बेखारी नीच का साजा। कभी वह प्रभु मनुष्य भेष में आकर राजा बनकर बैठ जाता है, कभी वह प्रभु नीच भिखारी का वेश धारण कर लेता है। कबहू अपकी रत में आवे, कबहू पला पला कहावे। कभी किसी मनुष्य में प्रकट होकर अपनी बदनामी कराता है, कभी अपनी तारीफ करवाता है। जो प्रभु राखे तिवही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। जैसे प्रभु करवाता है, जीव वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई विरला ही मनुष्य प्रभु का सिमरन गुरु कृपा द्वारा कर सकता है। कबहू होए पंडित करे बख्यान, कबहू मौन तारी लावे त्यान। सर्वव्यापी प्रभु कभी पंडित बनकर सभी को उपदेश देता है, कभी वो मौनधारी साधु बनकर समाधि लगा लेता है, अर्थात वे हर मनुष्य में समाया हुआ है। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कभी ऐसा प्रभु तीर्थ स्नानों के स्नान कर रहा है, कभी सिद्ध साधु के रूप में मुंह से ज्ञान की बातें करता दिखता है। कबहू कीट हसत पतंग होए जिया। कभी कीड़े हाथी पतंगे आदि जीवों के रूप में बनकर दिखता है। अनेक जोन पर मैं परमिया। कभी वह प्रभु अनेक योनियों में चक्कर खाता भटक रहा है।
नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभ पावे दिवे न जावे। बहुरूपीय की तरह कई स्वांग रचता दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रभु जैसे चाहे वैसे जीवों को नचाता है। जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोई। अर्थात मालिक को जो अच्छा लगता है वही संसार में घटित हो रहा है। सतगुरु जी फरमाते हैं, उस कर्ता प्रभु के अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं। कबहु साध संगत एह पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे। और जब कभी प्रभु का अंश यह जीव सत्संग में पहुंचता है तो फिर उस स्थान से वापस नहीं आता, वही टिक जाता है। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। क्योंकि संगत में रहकर उस जीव के अंदर प्रभु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश वाली आंतरिक अवस्था का कभी नाश नहीं होता। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। जिन जीवों के हृदय और शरीर प्रभु प्रेम से रंगे होते हैं वे सदा ही प्रभु की हजूरी में बसते हैं। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे जल में जल आ मिलता है, ठीक वैसे ही सत्संग में टिके हुए जीव की आत्मा प्रभु की आत्मा से मिल जाती है। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। उस जीव के तब जन्म मरण के चक्कर खत्म हो जाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐसे प्रभु के मैं सदा कुर्बान जाता हूँ। श्लोक। सुखी बस है मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। विनम्र मनुष्य मैं वाले भाव से बचा रहता है और ऐसे स्वभाव होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। पर सतगुरु जी कहते हैं, बड़े बड़े अहंकारी अपने अहंकार में गल जाते हैं। अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जिस जीव के मन में राजभाग का गुमान है, अहंकार है, ऐसे जीव कुत्ते के जैसा है जो नरक में रहने का अधिकारी है। जो जाने मैं जोबनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। जो जीव अपने आप को बहुत सुंदर समझता है वे गंदगी का कीड़ा है, क्योंकि सदा ही वो विषय विकारों की गंदगी में पड़ा रहता है। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन प्रमावे। अपने आप को वो बड़ा कर्मवान समझता है। वह सदा पैदा होता है और मरता रहता है, कई जन्मों में इस प्रकार भटकता ही रहता है। तन पूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। जिस जीव को अपने पैसे और भूमि पर बड़ा अभिमान है, घमंड है, वह मूर्ख, अंधा और अज्ञानी है। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहा मुकत आगे सुख पावे। वाहे गुरु अगर जिस जीव पर मेहर करके विनम्र बना दे, सतगुरु जी कहते हैं, ऐसा जीव जिंदगी के विषय विकारों से बच जाता है और परलोक में सुख पाता है। तनवंता होए कर गर्बावे, तृण समान कछ संग ना जावे। धनवान मनुष्य को अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड होता है, पर उसे यह याद रखना चाहिए कि अंत समय में तिनके बराबर भी कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जाती। बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस, पर भीतर ताका होए विनाश। जीव अपनी सेना, शक्ति और मनुष्यों पर बहुत आशा लगाए रहता है, पर पल भर में ही उसका नाश हो जाता है, तब कोई सहायक नहीं होता। सबते आप जाने बलवंत, खिन्मय होए जाए भस्मंत। अपने आप को मनुष्य सबसे शक्तिशाली जानता है, पल भर में उसका शरीर भस्म यानी राख की ढेरी हो जाता है। किसे न बदे आप अहंकारी, तरम राय तिस करे खुआरी। जीव खुद इतना अहंकारी हो जाता है कि किसी को कुछ नहीं समझता। अंत समय धर्मराज उसको बहुत सजाएं देता है।
गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। केवल सतगुरु की कृपा से जिस जीव का अहंकार मिट जाता है, केवल वही प्रभु की दरगाह में परवान होता है। कोट कर्म करय हो तारै, श्रम पावे सगले बिरथारे। यदि मनुष्य करोड़ों धार्मिक कर्म करे और उस पर अहंकार करे तो सारे किए हुए धार्मिक कर्म बेकार हो जाते हैं। ऐसे कामों में उसको केवल थकावट ही मिलती है। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अगर अनेकों तप साधन करके उन पर अहंकार करता है तो फिर उसे नरक स्वर्ग में बार बार जन्म लेना पड़ता है, यानी वह दुख सुख भोगता रहता है। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै। अगर अनेकों यत्न करने पर भी उसका हृदय नरम नहीं होता तो बताओ फिर ऐसा मनुष्य प्रभु की दरगाह में कैसे पहुंच सकता है। आपस को जो पला कहावे, तिसे पलाई निकट ना आवे। अर्थात जो अपने आप को नेक इंसान कहलवाता है, जबकि सच्चाई ये है कि भलाई उसके निकट भी नहीं आती। सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जिसका मन सभी के चरणों की धूल बन जाता है, सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐसे मनुष्य की सुंदर शोभा फैलती है। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोय। अर्थात मनुष्य जब तक ये समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसको कोई सुख प्राप्त नहीं होता। जब यह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तक ये जानता है कि मैं अपनी शक्ति से कुछ करता हूँ, तब ये गर्भ जोन में अपने अहंकार के कारण भटकता फिरता है। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब तक मनुष्य किसी को अपना दुश्मन और किसी को अपना मित्र समझता है, तब तक इसका मन नहीं टिकता। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग तरम राय दे सजाए। जब तक ये माया मोह के बंधन में पड़ा रहता है, तब तक धर्मराज इसे कठोर सजाएं देता है। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हौ छूटे। जीवों में व्याप्त माया के बंधन प्रभु की मेहर से टूटते हैं। गुरु कृपा के कारण ही अहंकार खत्म होता है। सहस घटे लख को उठतावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। मनुष्य रुपए कमाता है, फिर और लाखों कमाने के लिए दौड़ता है। लगातार पैसा इकट्ठा करता जा रहा है, पर फिर भी उसकी माया की प्यास बुझती नहीं। अनेक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे। ढेरों तरीके से माया की मौजें मनाता है, उनके पीछे लगातार दौड़ता है, तब भी उसे तसल्ली नहीं आती। फिर भी वह बहुत दुखी रहता है। बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ वृथै सब काजय। मनुष्य के अंदर हृदय में अगर संतोष नहीं, सब्र नहीं, तो फिर पैसों से ढेरों सुख भी मिल गए तो भी वो दुखी ही रहेगा। बिना सब्र संतोष के सब बेकार है। नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। अगर प्रभु का नाम जीव के दिल में है, तभी वो हर सुख को भोग सकता है। यह सुख किसी बड़े भाग्यशाली को ही मिलता है। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। जो प्रभु खुद ही करता है, सब कुछ करने कराने में समर्थ है। सतगुरु जी फरमाते हैं, बस हे मनुष्य, तू उसी प्रभु के नाम को जपता रह। करण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। गुरु जी फरमाते हैं, हे जीव, तू अच्छी तरह से सोच विचार कर ले कि सब कुछ उस प्रभु के हाथ में ही है, क्योंकि सब कुछ करने और करवाने में वह खुद ही योग्य है। जैसी दृष्टि करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। प्रभु अपनी दृष्टि जिस पर डालता है वह वैसा ही बन जाता है।
वे प्रभु खुद ही खुद है। जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबऊ के संग। इस सारी सृष्टि में जो कुछ प्रभु ने बनाया है वे सब कुछ अपनी मौज में बनाया है। वे सभी के साथ है, सभी के अंग संग बसता है और सभी से अलग भी है। बूझे देखे करे विवेक, आप पे एक आप पे अनेक। ऐसा प्रभु खुद ही एक है और अकेला खुद ही अनेकों रूप धारण किए रहता है। वह सब कुछ समझता है, उसे सब कुछ दिखता है, उसे हर बात की परख है। मरे न बिनसै आवे न जाए, नानक साधी रहे समाए। वह न कभी मरता है न नाश होता है, न किसी माता की गर्भ से पैदा होता है न मरता है। गुरु जी फरमाते हैं प्रभु सदा ही अपने आप में समाया रहता है, टिका रहता है। आप उपदेश है समझे आपे रचिया सबके साथ। ऐसा प्रभु खुद ही सभी प्राणियों के साथ मिला हुआ है, सो वह खुद ही उपदेश देता है, खुद ही उन उपदेशों को समझता है। आप कीनो आपन विस्तार, सब किछ उसका ओ करने हार। अपना विस्तार यानी फैलाव प्रभु ने खुद ही बनाया है। संसार की हर वस्तु केवल प्रभु की बनाई हुई है, वह ही बनाने के योग्य है। उसते भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर एकै सोए। भला उससे अलग कुछ हो सकता है? हर स्थान पर प्रभु खुद ही मौजूद है। अपने चलित आप करने हार, कौतक करे रंग आपार। प्रभु अपने खेल आप ही करने योग्य है। वह प्रभु तरह तरह के रंग तमाशे करता है। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। हर एक जीव के मन में खुद वही प्रभु बस रहा है, यानी सभी जीवों को वे अपने मन में टिकाए बैठा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं उस प्रभु की कीमत बयान नहीं की जा सकती। सत 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 प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किनै व्याख्यानी। सभी जीवों का मालिक परमात्मा हमेशा ही कायम रहने वाला है। गुरु की कृपा से किसी विरले ने ही यह बात बताई है। सच 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 सब कीना, कोट मध्य किन्नै बिरले चीना। जो कुछ प्रभु ने बनाया है वह संपूर्ण है, अधूरा नहीं है। यह बात करोड़ों में से किसी खास मनुष्य ने ही जानी है। पला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। हे अति सुंदर बेअंत और बेमिसाल प्रभु, तेरा रूप कितना प्यारा प्यारा है। निर्मल 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 तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्यानी। तेरी बानी भी मीठी मीठी है, हर एक शरीर में कानों द्वारा सुनी जा रही है और जीभ से उच्चारण की जा रही है, अर्थात तू खुद ही सभी शरीरों में बोल रहा है। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। हे नानक, जो ऐसे प्रभु का नाम प्रीति से प्यार से जपता है वे जीव पवित्र ही पवित्र हो जाता है। श्लोक। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। जिस जीव को साधु संगत प्राप्त होती है, जो उन साधुओं की चरण पड़ता है और उस मनुष्य के माया के बंधन भी कट जाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं पर संतों की निंदा यानी अपमान करने से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। अष्टपदी। संत के दुखन आर्जा घटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटै। संतों की निंदा करने से मनुष्य की आर्जा यानी उनकी उम्र बेकार ही गुजर जाती है, क्योंकि संतों की निंदा से वह यमों से बच नहीं सकता। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संतों की निंदा करने से सारे ही सुख समाप्त हो जाते हैं। तब मनुष्य घोर दुखों में घिरा रहता है।
उसे नरक भोगना पड़ता है। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बातें हीन। संतों की निंदा करने से बुद्धि मैली हो जाती है, संसार में भी वह मनुष्य शोभा नहीं पाता। संत के हते कौ रखे न कोई, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संतों के धिक्कारे हुए मनुष्यों की कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि संत की निंदा करने से निंदक का मन मैला हो जाता है। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। पर कृपालु संत अगर खुद कृपा करे तो गुरु जी कहते हैं तब संत की संगत में निंदक भी पापों से बच जाता है। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन कागजू लवै। संत की निंदा करने से मनुष्य का मुख भी भ्रष्ट हो जाता है और निंदक हर जगह कौवे की तरह काऊ काऊ करता रहता है, यानी निंदा के वचन बोलता रहता है। संतन के दुखन सरप जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतों की निंदा करने से खोटा स्वभाव बन जाने के कारण मनुष्य सांप की जोनी में पड़ता है और कीट मकोड़ों आदि की जोनियों में पड़ जाता है। संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संतों की निंदा करने से मनुष्य तृष्णा की आग में जलता भुनता है और हरेक मनुष्य को धोखा देता है। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए। संतों की निंदा करने से सारा तेज प्रताप नष्ट हो जाता है और निंदक महानीच बन जाता है। संत दोखी का थाव को नाहे, नानक संत भावेता ओ भी गत पाहे। संतों का अपमान करने वाले मनुष्यों का कोई सहारा नहीं रहता। गुरुजी फरमाते हैं अगर संतों को भाए तब वे निंदक भी अच्छी अवस्था में पहुंच सकते हैं। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संतों का निंदक सदा कोई न कोई जुल्म करने वाला होता है, पल भर भी वह शैतानियों से बाज नहीं आता। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक बड़ा जालिम बन जाता है और प्रभु द्वारा भी धिक्कारा जाता है। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। संतों का निंदक दुनिया के सुखों से वंचित रह जाता है, सदा ही वह दुखी रहता है। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत के निंदकों को सभी प्रकार के रोग सताते हैं, क्योंकि उसका सुखों के दाता प्रभु से बिछोड़ा बना रहता है। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावेता उसका भी होए मोख। संतों की निंदा करना सबसे बुरा काम है। हे नानक, अगर संतों की कृपा हो तो उस निंदक का निंदा से छुटकारा हो सकता है। संत का दोखी सदा अपवित्र, संत का दोखी किसी का नहीं मित्र। संत का निंदक सदा मैले हृदय वाला होता है, तभी वह किसी का अच्छा मित्र नहीं बन पाता। संत के दोखी को डान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे। उसको आखिरी समय में यमराज से सजा मिलती है। संत के निंदक मनुष्य को सभी लोग त्याग देते हैं। संत का दोखी महाअहंकारी, संत का दोखी सदा बिकारी। संत का निंदक महाअहंकारी यानी घमंडी होता है और सदा बुरा काम ही करता है। संत का दोखी जन्मे मरे, संत की दुखना सुख ते डरे। संत का निंदक जन्मता और मरता रहता है और सभी सुखों से वंचित रहता है। संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाए। संत का निंदक को कोई आसरा नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं पर संत अगर चाहे तो अपने साथ उस निंदक को भी मिला लेता है। संत का दोखी अध बीज ते टूटे, संत का दोखी कितै काज ना पहुँचे। संत के निंदक का कोई काम पूरा नहीं होता, वे आधे बीच में ही रह जाते हैं। संत के दोखी को उद्यान परमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। अर्थात संत के निंदक को जंगल में भटकने के लिए मानो छोड़ दिया जाता है। ऐसे मनुष्य सही रास्ते से भटककर उजाड़ में भटकते रहते हैं।
संत का दोखी अंतरते थोथा, जो सांस बिना मृतक की लोथा। जैसे प्राण के बिना मनुष्य मुर्दा शव है, वैसे ही संत का निंदक अंदर से आधार विहीन होता है। असली जीवन में वह अंदर से खोखला होता है। संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाए। संत की निंदा करने वाले की नेक कमाई और प्रभु भक्ति जैसा पक्का आधार नहीं होता। वे खुद ही निंदा करके उसका बुरा फल खाते हैं। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावेता लय उबार। संत की निंदा करने वालों को कोई भी मनुष्य निंदा के पाप से बचा नहीं सकता। गुरु जी फरमाते हैं, अगर संत कृपा करे तो ही वे बच सकते हैं। संत का दोखी यूं बिललाइए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का निंदक ऐसे बिलबिलाता है जैसे जल के बिना मछली तड़फती है। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, जो पावक ईंधन नहीं ध्रापै। संत की निंदा करने वाला तृष्णा का मारा हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे आग ईंधन से कभी शांत नहीं होती, यानी संत का निंदक भी शोभा का जला हुआ ईर्ष्या के कारण निंदा करता है। यह ईर्ष्या कभी कम नहीं होती। संत का दोखी छुटे इकेला, जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। जैसे अंदर से जला हुआ तिल का पौधा खेत में भी दुत्कारा हुआ पड़ा रहता है, वैसे संत का निंदक भी अकेला त्यागा हुआ पड़ा रहता है, कोई उसके पास नहीं आता। संत का दोखी तरमते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत। संत का निंदक धर्म से विहीन होता है और सदा झूठ बोलता है। किरत निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। पर पहले की हुई निंदा का यह स्वभाव पहले से ही चला आ रहा है। गुरु जी फरमाते हैं, सो उस स्वभाव के कारण बेचारा और करे भी तो क्या। यही मालिक की रजा है, जो उस प्रभु को ठीक लगता है वही होता है। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगे मिले सजाए। अर्थात संतों की निंदा करने वालों का रूप भी भ्रष्ट हो जाता है, प्रभु की दरगाह में उसे सजा मिलती है। संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी न मरे न जीवाइए। अर्थात संत का निंदक सदा सिसकता रहता है, ना वह जिंदा में ना ही वह मरों में होता है। संत के दोखी की पूजे न आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। ऐसे पापियों की कोई आशा पूरी नहीं होती, जगत से वे निराश ही चले जाते हैं। भला संतों वाली शोभा उसे कैसे मिले। संत के दोख न तृष्टे कोय, जैसा पावे तैसा कोई होए। मनुष्य की जैसी नियति होती है वैसा स्वभाव बन जाता है, इसलिए संतों की निंदा की इस प्यास से मनुष्य नहीं बच सकता। पया किरतना मेटा कोई, नानक जाने सच्चा सोए। बचे भी तो कैसे बचे, क्योंकि बुरी कमाई के इकट्ठे हुए फल को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए गुरु जी कहते हैं, इस भेद को वह सच्चा प्रभु ही जानता है। सब घट तिसकै ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। सारे जीव जंतु उस प्रभु के हैं, वही सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए हमेशा केवल उस प्रभु के आगे सिर झुकाएं। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास। दिन रात उस प्रभु के गुण गाओ, हर दम के साथ उसे याद करो। सब कुछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। हर खेल उस प्रभु के चलाए चल रहा है। प्रभु जीव को जैसा बनाता है वो वैसा ही बन जाता है। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। वे प्रभु अपना खेल खुद ही करने के काबिल है, कौन कोई दूसरा उसे सलाह दे सकता है। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से। जिस जीव पर वह प्रभु कृपा करता है उसे अपना नामदान बख्शता है। ऐसे मनुष्य बहुत किस्मत वाले होते हैं।